हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, ये खबर अगर आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पे हो तो इनसे रिलेटेड अपडेट आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होना चाहिए। एक खबर ऐसी है जो कि जस्ट अभी अभी हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिली है, एंड एक तो ड्यूरिंग द मार्केट भी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत बड़ी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड ये दो खबरों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनको एक एक करके हम लोग को स्टडी यहाँ पे करना है। सो दोस्तों पहली खबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि जस्ट अभी अभी हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये खबर कहाँ से हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है, तो ये खबर आते हुए देखने को मिल रही है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो दोस्तों सेबी ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलाव लाने से रिलेटेड यहाँ पे प्रस्ताव यहाँ पे सामने रखा है। इनफैक्ट प्रस्ताव भी नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने तो यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। एंड इसकी शुरुआत भी अभी यहाँ पे हो चुकी है। सो ये किससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि इक्विटी मार्केट में इससे रिलेटेड फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी स्टॉक यहाँ पे हम लोग को मार्केट में, मतलब कंपनियाँ, उनके भी स्टॉक हम लोग को लिस्टेड देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट कौन सी कंपनियाँ इससे रिलेटेड ये काम कर रही थी एंड कौन सी कंपनियाँ इससे रिलेटेड अभी ये काम नहीं कर सकती, वो अभी हम लोग को फिलहाल तो यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया गया, एंड इसके चलते सेबी ने कहा कि अभी ये नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है? सो आप सभी लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी यहाँ पे चलती रहती है। यस, हर किसी को पता है। सो यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, राइट, जो कि एसआईपी के साथ कुछ और भी यहाँ पे ऑफर करते थे। और वो ऑफर करते थे दोस्तों फ्री टर्म इंश्योरेंस। यस, टर्म इंश्योरेंस आप लोगों ने सुना होगा। इंश्योरेंस में अगर देखा गया तो टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ये स्कीम देते थे कि एसआईपी करो एंड उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यस, टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री में देते थे कुछ तो म्यूचुअल फंड वाले, बट ऐसा वो क्यों करते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर देते थे कि वो बोलते थे कि अगर आप जितने साइज़ के एसआईपी करोगे, आपकी जितनी बड़ी एसआईपी होगी, उतना ही आप लोगों का ये टर्म इंश्योरेंस कवर यहाँ पे होगा। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं टर्म इंश्योरेंस, आपको पता है यहाँ पे वन टाइम आपको पेमेंट यहाँ पे मिल जाता है अगर आपको कुछ हो जाता है तो करके। बट ये इस तरीके के ऑफर्स देकर यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस यहाँ पे बेचने का काम यहाँ पे चलता था। कोई मतलब गलत है नहीं है पता नहीं, बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सेबी ने अभी अभी दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर निकाला है कि टर्म इंश्योरेंस ये इस तरीके का बेचा जा रहा था एसआईपी के साथ, वो अभी आप नहीं कर सकते। एंड पहले पुराने भी जो बातें थी वो भी अभी रोकने का काम वो अभी यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंश्योरेंस से रिलेटेड जो हेड बॉडी है एसोसिएशन की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंश्योरेंस से रिलेटेड एंड प्लस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी जो हेड बॉडी है, इससे रिलेटेड दोनों को यहाँ पे लेटर से भी लिखते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एमफी की बात करें तो यस, एमफी को भी लेटर यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे अगर जितने भी ऐसे स्कीम्स है उनके ऊपर रोक लगाई दी जाए। एंड आने वाले समय में आप लोगों को इस तरीके की स्कीम्स अभी देखने को मिलने वाले नहीं है। सो अगर आपकी ऐसे कोई स्कीम है तो एक बार ज़रूर आप लोग यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड के साथ एक बार कॉन्टैक्ट करके देख लेना, क्योंकि जस्ट एक खबर अभी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसमें आप बोलोगे कि कौन कौन से इंश्योरर यहाँ पे हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं जो कि इस प्रकार के स्कीम्स यहाँ पे करते थे, कौन से म्यूचुअल फंड वाले। सो एसबीआई म्यूचुअल फंड में इस तरीके की स्कीम्स हम लोग को देखने को मिलते थे, राइट। सो एसबीआई म्यूचुअल फंड देखा गया तो इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड है, बट अलग से इसकी कोई एंटिटी हम लोग को अभी तक लिस्ट होते हुए देखने को नहीं मिली है। प्लान तो चल रहा था कि एसबीआई म्यूचुअल फंड भी बाजार में यहाँ पे आएगा करके, अगर आ गया तो बहुत बड़ा भूकंप रहेगा, बट अभी तक तो ऐसा कोई लिस्टेड एंटिटी हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे मार्केट में तो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये भी इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑफर देखने को मिलते थे कि आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस मिलेगा जितना आपका एसआईपी रहेगा। सो ये भी चीज़ हम लोग को बंद होती हुई देखने को मिलेगी। पर जैसे मैंने कहा कि ये भी स्टॉक मार्केट में अलग से लिस्टेड देखने को मिल रहे हैं। हाँ, बैंक्स लिस्टेड है, एसबीआई की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डायरेक्टली इम्पैक्ट किसी को होगा तो दोस्तों वो है निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी। क्योंकि दोस्तों अगर बात करूँ तो निप्पॉन लाइफ एएमसी इस प्रकार के यहाँ पे प्लान्स हम लोग को बेचते हुए देखने को मिल रहे थे। एंड अभी हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इनके लिए यहाँ पे ज़रूर थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि डायरेक्टली सब कुछ एसआईपी यहाँ पे कैंसिल ही होगा करके, बट येस,
अगर हम लोग प्राइमा फेसी एविडेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनिशियल स्टेज की बात करें, जो ये न्यूज़ है ये कोई सेलिब्रेट करने वाली तो न्यूज़ नहीं है, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो निपॉन लाइफ को इसका रिलेटेड हम लोग अगर बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। सो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये कभी भी ये नहीं होता है कि दी एंड, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली एक्सट्रीम मतलब अप या फिर एक्सट्रीम डाउन सोचते हैं। सो कोई भी खबर एक्सट्रीम अप एक्सट्रीम डाउन नहीं होते दोस्तों। इसके ऊपर यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि निपॉन लाइफ इंडिया का मतलब बिजनेस ही खत्म हो गया करके, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी है तो आप ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू भी चाहो तो कर सकते हो। बट येस, फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो एक सुविधा यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे देते थे, वो फिलहाल तो प्लान उन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया है। सो ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ थी। अभी दोस्तों हम लोग आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, ये किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये न्यूज़ है ब्रोकर से रिलेटेड। यस दोस्तों, ब्रोकर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ब्रोकिंग बिजनेस बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस होता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड ब्रोकिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे चलती है, वो रहता है ट्रेडिंग। एंड ट्रेडिंग कैसा चलता है, यस, मार्जिन के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग चलता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो ब्रोकर से मार्जिन लेकर जो ट्रेडिंग जो यहाँ पे चलता था, क्या वो कुछ हुआ है? नहीं, वो कंटिन्यू रहेगा। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अभी जो परसेंटेज आप लोग यहाँ पे चलता था पहला, वो रेट अभी यहाँ पे बढ़ चुका है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं, जो क्लाइंट्स से वो चार्ज किया करते थे ब्रोकर, समवेयर अराउंड 10% 12% वेरी करता है, मैं अगेन कहना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग पॉलिसी रहता है। बट अभी वो चार्जेस दोस्तों 15%, 16%, 17%, 18% एंड मैक्स टू मैक्स बताया जा रहा है, कुछ ब्रोकर तो 24% तक भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो ट्रेडिंग यहाँ पे करते थे, इंट्राडे करते हैं या फिर पोजिशनली अगर हम लोग बात करें, ये जो मार्जिन के साथ चीज़ें करते थे, तो उनके लिए यहाँ पे चीज़ें महंगी होने वाली है। मतलब अल्टीमेटली आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है, ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली अगर देखा गया कि कौन से ब्रोकर ऐसे जो कि अभी ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे महंगी कर रहे हैं, तो यूजुअली जो एनबीएफसी वाले हैं, उनका हम लोग को ये सारा सिस्टम महंगा होते हुए देखने को मिल रहा है। जो बैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं, बैंक है या फिर उनकी सब्सिडरी है, उनके साथ जो भी ब्रोकर है, वो ज़्यादा इतना फिलहाल तो उनका चार्ज महंगा नहीं हो रहा है, वो तो 2-3% के आसपास ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली अगर देखा गया तो ये ब्रोकर केयर क्यों रहे, तो ब्रोकर ने यहाँ पे बताया कि 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1 ये है कि बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड प्लस अगर देखा गया तो बाजार फिलहाल रिस्की पोजीशन पे चल रहा है। सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती है तो उसका जो खामियाजा रहेगा वो ब्रोकर को भुगतना पड़ सकता है। तो अपने सेफ्टी के लिए उन्होंने इस तरीके की ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे चार्ज करना स्टार्ट यहाँ पे कर दी है। सो नो डाउट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसके चलते ब्रोकर खुद यहाँ पे सेफ हो जाएंगे, बट क्लाइंट को इसका यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनका कॉस्ट थोड़ा सा यहाँ पे महंगा हो जाएगा। सो अगेन इसके चलते क्या यहाँ पे क्या जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, क्या वो ट्रेडिंग करना बंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत वो नाराज़ तो ज़रूर यहाँ पे हो जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी उनकी, बट क्या कर सकते हैं, फिलहाल जिस तरीके के रिस्क है उनको तो ब्रोकर को यहाँ पे कवर करनी ही पड़ेगी। सो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ जरूर है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सो आप देख सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड इतने सारे स्टॉक्स आप लोगों को स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगे। कुछ कंपनियां सिर्फ और सिर्फ ब्रोकिंग का ही बिजनेस करती है, कुछ कंपनीज का बाकी का भी बिजनेस है, राइट। सो यहाँ पे इनके ऊपर हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, छोटा मोटा इंपैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। सर मेरे पास अगर एंजल 1 है, मैं क्या करूँ? प्लीज़ कंटिन्यू, कोई इतना डरने की बात नहीं। शेयर इंडिया है, कोई बात नहीं, प्लीज़ कंटिन्यू। थोड़ा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सो ये 2 ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिले थे। एक जैसे मैंने आप लोगों को बताया म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, राइट। सो जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बता ही दिया है कि इंश्योरेंस बेचते थे, टर्म इंश्योरेंस बेचते थे एसआईपी के साथ, वो अभी यहाँ पे नहीं चलेगा। ऑर्डर्स आ भी चुके हैं, लेटर जा भी चुका है। एंड सेकंड, ब्रोकर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, जो मार्जिन से रिलेटेड बातें थी वो यहाँ पे महंगी कर दी है, तो क्लाइंट के ऊपर इसका बर्डन यहाँ पे आ जाएगा। सो ये 2 बातें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए थी मार्केट में, तो इसका अपडेट रखना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये वीडियो यहाँ पे बनाया था। सो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।